केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राघोपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह जब तक जिंदा रहेंगे हाजीपुर और तमाम इलाकों का विकास करते रहेंगे। कोरोना काल के बाद जो ट्रेन बंद हो गई थी उन ट्रेनों को चलाने के लिए वो दिल्ली में आग्रह करेंगे। ट्रेन चलाने का मामला हो या फिर अन्य सुविधाएं, उनकी कोशिश होगी कि उनके इलाके में हर तरह की सुविधा मिले। वहीं जनता की मांग पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार का मामला है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि राघोपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में क्षेत्र में नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसभा में हिस्सा लिया और कई क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि कई मांगे रखी गई हैं जिनको लेकर वे केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए भी प्रयास करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हाजीपुर और तमाम दियारा क्षेत्र के विकास के लिए वो काम करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर चेहरा बताया। एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनी और आज लगभग तकरीबन 9 वर्ष हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और शायद आज़ादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा जिस प्रधानमंत्री का नाम विश्व के स्तर पर हो और विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को माना जाता है। और उनका सोच मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका सोच गरीब के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, शिक्षा के प्रति है, रोड है, बिजली है, वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ है। दिसंबर 31 दिसंबर तक उन्होंने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिए। महिलाओं के लिए उन्हें व्यवस्था की। वृद्ध लोग हैं वृद्धा पेंशन दिया। गरीबी रेखा में जो लोग हैं, जो इलाज के बिना लोग मर जाया करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की देन है 5 लाख रुपया जो हमारे गरीब भाई हैं जिनका बीपीएल सूची में नाम है, उनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा इलाज कराने के लिए दिया जाता है। और मैं चुनाव के समय में आपको लिस्ट दूंगा कि हाजीपुर में मैं लगभग 350 लोगों को प्रधानमंत्री कोष से 4 लाख 5 लाख रुपया में इलाज कराने के लिए दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हाजीपुर की जनता के लिए। और व्यक्तिगत काम की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो सामूहिक काम है, जो मेरा सांसद कोटा है, जो सामूहिक काम है, तो सार्वजनिक रूप से सभी लोग उसको देंगे तो मैं निश्चित रूप से सांसद कोटा का पैसा जो है क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगाऊंगा। और राघोपुर से मेरा लगाव शुरू से रहा है। अभी हमारे भूषण बाबू ने दो डिमांड रखा है। बाढ़ के चलते कोसी परेशान है और एक राष्ट्रीय बैंक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर के सिंचाई मंत्री जी से मैं निश्चित रूप से और वित्त मंत्री जी से मैं निश्चित रूप से नया बैंक खुलवाने का प्रयास करूँगा। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कॉलेज के बारे में, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारा जो विभाग मिल रहा है वो विभाग के तहत खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत मैंने अपने विभाग को आदेश दिया है। पटना में कैंप ऑफिस खोला गया है 15 किलोमीटर रोड, बहुत दिनों से लंबित था। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन जो अधूरा पड़ा हुआ था, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे कहने पर हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के में काफ़ी फंड आवंटित किया। दूसरा था भगवानपुर महुआ होते हुए समस्तीपुर, जो पासवान जी के द्वारा से किया गया सर्वे किया गया था और आज तक वो नहीं बन पाया। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवानपुर
महुआ रेलवे लाइन की स्वीकृति हो गई और काम भी शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हाजीपुर की जनता के लिए। हाजीपुर का रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, भगवानपुर का रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि मैंने स्वीकृत करवाया और बहुत अच्छे जो देश में जो रेलवे स्टेशन है उसके तहत हाजीपुर का रेलवे स्टेशन बनेगा। कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि कोरोना के पहले हाजीपुर में महानार में कुछ ट्रेनें जो चलती थी पहले, वो ट्रेन अब नहीं चलती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझको आज मिला है, मैं जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि जो भी ट्रेन है उस ट्रेन को मैं चालू करवाऊँ। देखिए 2014 में एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनी और आज लगभग तकरीबन 9 वर्ष हुआ है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और शायद आज़ादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा जिस प्रधानमंत्री का नाम विश्व के स्तर पर हो और विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को माना जाता है। और उनका सोच मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका सोच गरीब के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, शिक्षा के प्रति है, रोड है, बिजली है, वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ है। 31 दिसंबर तक उन्होंने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिए, महिलाओं के लिए उन्हें व्यवस्था की, जो वृद्ध लोग हैं वृद्धा पेंशन दिया, गरीबी रेखा में जो लोग हैं जो इलाज के बिना लोग मर जाया करते थे। उसका एक कारण है कि हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हो गई, छोटे भाई की मृत्यु हो गई, कोरोना में हम लोग फंस गए, इससे जल्दी विलम्ब हुआ। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ। साथियों, मुझको जो आपने दायित्व दिया है उसका मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और क्षेत्र के जो विकास की बात है, स्वर्गीय पासवान जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनके द्वारा जो भी काम हुआ और जो अधूरा काम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा प्रयास रहेगा कि उनके सपनों को मैं साकार करूं और इस सफेद कपड़े पर मैं दाग लगने नहीं दूंगा। जब भी हमारा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है, चाहे दिल्ली का कुर्सी हो या पटना का डेरा हो, हमारे यहाँ शायद मुझको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गए हो उनसे मैं मुलाकात नहीं किया हो। जो भी हमसे डर पड़ता है, चाहे मेडिकल का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो या सामूहिक काम हो, रोड है, बिजली है। अभी आप देखिए कि 115 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने हाजीपुर में स्वीकृत करवाया है। 20 रोड है, 20 पथ है, 115 किलोमीटर रोड बहुत दिनों से लंबित था। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन जो अधूरा पड़ा हुआ था, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे कहने पर हाजीपुर सुगौली रेल लाइन में काफी आवंटित किया। दूसरा था भगवानपुर महुआ होते हुए समस्तीपुर, जो पासवान जी के द्वारा सर्वे किया गया था और आज तक वो नहीं बन पाया। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवानपुर महुआ रेल लाइन की स्वीकृति हो, काम भी शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हाजीपुर की जनता के लिए। हाजीपुर का रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, भगवानपुर का रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि मैंने स्वीकृत करवाया और बहुत अच्छे जो देश में जो रेलवे स्टेशन है उसके तहत हाजीपुर का रेलवे स्टेशन बने। कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि कोरोना के पहले हाजीपुर में महानार में कुछ ट्रेनें जो चलती थी पहले, ट्रेन
अब नहीं चलती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गुरुद्वारा मेला है, मैं जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि जो भी ट्रेन है उस ट्रेन को मैं चालू करवाऊँ। देखिए 2014 में एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनी और आज लगभग तकरीबन 9 वर्ष हुआ है। मैं पासवान जी, संतलाल पासवान जी हैं, सुरेश पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राघोपुर में एक जनसभा